समय की बात है जब एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन को फोटोग्राफी और वीडियो बनाने का बड़ा ही शौक था, पर वो बहुत गरीब था। उसके पास एक अच्छा कैमरा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। रोहन के घर में उसके साथ उसकी माँ और एक बहन रहती थी। रोहन के ऊपर उन दोनों की जिम्मेदारी थी। एक दिन रोहन के घर में कुछ खाने को भी नहीं होता और उसकी माँ रोहन पर चिल्लाने लगती है। समझ नहीं आता कि ये अपना फोन लेकर तू क्या करता रहता है। अरे कुछ नहीं रखा इन सब में, तू कोई नौकरी ढूंढ ले। इस फोन से हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा। पर माँ, मैं अपना YouTube चैनल देख रहा हूँ। एक बार मेरा चैनल चल गया ना तो देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे बेटा, हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है और तू कहाँ इन चक्करों में पड़ रहा है। ये सब काम हर किसी के बस की बात नहीं है। तू ये सब दिमाग से निकाल दे और नौकरी ढूंढ ले। तेरी बहन ललिता भी अब बड़ी हो रही है, उसकी शादी का भी सोचना है। रोहन उदास हो जाता है। घर के हालात ऐसे होते हैं कि उसे अपने शौक मारने ही पड़ते हैं और वो अगले ही दिन से नौकरी की तलाश में लग जाता है। काफी ढूंढने के बाद रोहन की नौकरी लग जाती है। वो काफी खुश भी होता है कि चलो अब घर की समस्या दूर हो जाएगी, पर उसका शौक कहीं न कहीं उसे बार बार याद आता रहता है। एक दिन जब रोहन काम से वापस लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में गिलहरी दिखती है। रोहन उसे वहीं खड़े होकर देखने लगता है और अपना फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगता है। क्या फायदा पर अब वीडियो बनाने का। अब तो मेरा YouTube चैनल का सपना बस सपना ही रह गया। रोहन उदास होकर घर आ जाता है और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उसके बाद वो अपना बनाया YouTube चैनल फोन में चालू करता है और व्यूज देखने लगता है। सही कहती है माँ, ये सब मेरे बस का नहीं है। अभी तो 100 व्यूज भी नहीं हुए मेरे किसी वीडियो पर। मुझे अपनी नौकरी पर ही ध्यान देना चाहिए। रोहन अपने दिमाग से YouTube चैनल का सपना निकाल देता है और नौकरी पर ध्यान देता है। कुछ दिन वो बड़े अच्छे से नौकरी करता है। फिर एक दिन लंच टाइम में वो नीचे कुछ खाने जाता है, क्योंकि उस दिन वो अपना लंच लेकर नहीं आता। नीचे भी उसे कुछ अच्छा नहीं मिलता और वो वापस आ जाता है। रोहन पूरा दिन भूखा रहता है। छुट्टी के बाद रोहन फटाफट घर के लिए निकलता है। रात हो चुकी होती है और वो सुबह से भूखा होता है। रास्ते में फिर अचानक उसे एक आलू पूरी बेचने वाला मोटा सा आदमी दिखता है। उसके ठेले के आसपास खूब भीड़ हो रही होती है। आलू पूरी की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि रोहन से रहा ही नहीं जाता। वो फटाफट वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। अरे जरा मुझे भी एक प्लेट आलू पूरी देना। हाँ भैया, बिल्कुल अभी देते हैं। वो मोटा आदमी रोहन को फटाफट आलू पूरी की प्लेट लगाकर दे देता है। आलू पूरी खाकर रोहन हैरान ही रह जाता है। इतनी स्वादिष्ट आलू पूरी तो उसने कभी खाई ही नहीं होती। भैया, आपकी आलू पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक ऐसी आलू पूरी नहीं खाई। आप मेरे लिए एक प्लेट आलू पूरी और लगा दो। हाँ भैया, मेरे आलू पूरी दूर दूर तक मशहूर हैं। आप जितनी मर्जी हो खाइए और इसको अपनी ही दुकान समझिए। रोहन फिर एक और प्लेट आलू पूरी खाने लगता है और धीरे धीरे सब ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। रोहन अब वहाँ अकेला रह जाता है। आलू पूरी खत्म करने के बाद रोहन अपनी प्लेट रखने ही लगता है कि तभी उसकी बहन का फोन आ जाता है। अरे भैया, इतनी देर हो गई, आप कहाँ हो? रोहन फोन पर बात करते करते आगे निकल जाता है। जैसे ही वो फोन रखता है तो उसे याद आता है कि उसने आलू पूरी वाले को पैसे ही नहीं दिए। रोहन वापस पीछे जाता है, पर वहाँ तो आलू पूरी वाला होता ही नहीं है। अरे ये आलू पूरी वाला कहाँ चला गया? अभी तो यही था। इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? रोहन आलू पूरी वाले को सब जगह ढूंढ लेता है, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। रोहन हार कर वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। अब अगले दिन रोहन को फिर से वही आलू पूरी खाने का मन करता है और उसे उसके पैसे भी देने होते हैं। वो रात को ऑफिस के बाद आलू पूरी वाले के पास जाता है। अरे भैया, आप कल अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं आपको पैसा देना भूल गया था और जब वापस आया तो आप यहाँ थे ही नहीं। अरे भैया, वो पुलिस वाला आ गया था तो मैं फटाफट यहाँ से भागा। अच्छा, चलो अब मेरे लिए एक प्लेट आलू पूरी लगा दो जल्दी से। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ जी भैया, अभी लगाते हैं। रोहन अच्छे से आलू पूरी खाता है और फिर अपने घर को निकल जाता है। उसके बाद उसे आगे एक भिखारी मिलता है। अरे भैया, सुबह से भूखा हूँ, कुछ खिला दो ना भैया। अरे भाई, मुझे सब पता है। तुम लोग खाने के नाम पर पैसे ले लेते हो और कुछ नहीं खाते। अरे नहीं भैया,
सच में सुबह से भूखा हूँ। आप मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खिला दो। रोहन उस भिखारी को आलू पूरी वाले के पास लेकर जाता है तो वहां से फिर आलू पूरी वाला गायब होता है। रोहन फिर उस भिखारी को पैसे देता है और अपने घर आ जाता है। इस बार उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। बस फिर अगले दिन रोहन हमेशा की तरह वहां जाकर आलू पूरी खाता है और फिर वहां से निकल जाता है। पर वो इस बार वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर उस मोटे आलू पूरी वाले पर नजर रखता है। फिर जो रोहन देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोटा आलू पूरी वाला आदमी एक मोटे भूत में बदल जाता है। रोहन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता, पर जो भी उसे दिख रहा होता है वो एकदम सच होता है। ये आदमी एक भूत है, तभी ये रोज मेरे जाने के बाद गायब हो जाता है। मुझे ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, पर कैसे? रोहन कुछ देर सोचता है, पर फिर उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी जेब से फोन निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। आज तो बहुत सारी आलू पूरी बिक गई, मजा ही आ गया। अब तो जाकर अपनी पसंद की चीज खाऊंगा, मुझे भी तो भूख लग रही है। ये भूत ऐसे क्यों बोल रहा है? आखिर अब इसको क्या खाना है? भूत वहां से अपनी रेडी लेकर निकल पड़ता है और रोहन उसका वीडियो बनाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। भूत को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कोई उसके पीछे है। भूत चलता चलता बहुत आगे निकल जाता है और फिर अचानक वो अपना भेस बदलकर वापस पहले जैसा हो जाता है। भूत फिर एक मिठाई की दुकान पर जाता है और वहां से सारे पैसों की मिठाई खरीद लेता है। उसके बाद वो फिर आगे चलता है और वापस भूत बन जाता है। आगे चलते चलते वो एक जंगल की तरफ निकल पड़ता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मिठाई मिठाई, इतनी सारी मिठाई। अब मैं ये सारी की सारी मिठाई खा जाऊंगा सारी मिठाई। बहुत भूख लगी है। भूत पागलों की तरह मिठाई खाने लगता है और रोहन दूर खड़ा उसे देख रहा होता है और उसका वीडियो बना रहा होता है। कुछ ही देर में मोटा भूत सारी मिठाई चट कर जाता है। आहा, मजा ही आ गया इतनी सारी मिठाई खाकर। काश मुझे आलू पूरी की जगह मिठाई बनानी आती तो कितना अच्छा होता, पर क्या कर सकते हैं, मरने से पहले मैं आलू पूरी वाला ही तो था, तो वही तो आएगा मुझे बनाना। खैर कोई बात नहीं, मेरा आलू पूरी का काम इतना बढ़िया चल रहा है कि मुझे रोज उन पैसों से ढेर सारी मिठाई तो मिल ही जाती है। भूत सारी मिठाई खाकर उस पेड़ पर एक जंप मारकर चढ़ जाता है। उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं देता। रोहन उसके बाद अपना फोन जेब में रखता है और घर आकर ही सांस लेता है। अब मैं इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालूंगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में डालूंगा। बस फिर वो ऐसा ही करता है। अपने वीडियो का एक पार्ट अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देता है और आराम से सो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो उसके चैनल के व्यूज मिलियंस में पहुंच जाते हैं। रोहन अब रोज उस वीडियो के छोटे छोटे पार्ट अपलोड करता जाता है और उसका चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लोग आगे का वीडियो देखने के लिए बार बार कमेंट में लिखने लगते हैं। जल्द ही रोहन को चैनल से पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं और वो कुछ ही दिन में काफी पैसे बना लेता है। फिर एक दिन रोहन को काफी लालच आ जाता है और वो कुछ और वीडियो बनाने के लिए उसी आलू पूरी वाले के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आता है जो बार बार रोहन और फिर उस आलू पूरी वाले आदमी को देख रहा होता है। तुम वही लड़के हो ना जिसने इंटरनेट पर इस आदमी की पूरी वीडियो डाली है कि ये कैसे भूत बनकर आलू पूरी बेचता है। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोटा आलू पूरी वाला गुस्से में भूत बन जाता है। वो लड़का उसे देखते ही वहाँ से तुरंत भागता है और रोहन भी उस लड़के के साथ पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग लेता है और कभी वहाँ पर दोबारा दिखाई नहीं देता। रोहन उस दिन घर आकर ही सांस लेता है। बस फिर रोहन उसके बाद अपनी नौकरी करता है और कभी उस जगह दोबारा नहीं जाता।